वर्धनम्मा गहरे विचारों में डूबी थीं। इन दिनों उनके विचार किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही अंतहीन रूप से चल रहे थे। पति आनंदराव के चले जाने और उनके अकेले होने के बाद से दुख के कारण यही स्थिति थी। जब पति थे तो उनकी छाया में घर गृहस्थी संभालते हुए उनका जीवन बहुत आत्मविश्वास और शांति से गुजर रहा था। उनके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों ने इकलौते बेटे श्रीनाथ को लाड प्यार से पाला और उसे आगे बढ़ाने में सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और एक अच्छी नौकरी में स्थिर होने तक उसे कोई कमी नहीं आने दी। उसके बाद उन्होंने उपयुक्त रिश्ता देखकर नीरजा के साथ उसकी शादी भी कर दी। वर्तमान में बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हुए सुखमय जीवन जी रहे हैं। आनंदराव ने भी अपना पूरा जीवन दूरदर्शिता के साथ बिताया, इस सोच के साथ कि उनका परिवार और भविष्य का विश्रामपूर्ण जीवन सुखी हो। इसलिए उन्होंने बहुत किफायत से जीवन जिया। नौकरी के दौरान ही उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी में शामिल होकर पत्नी वर्धनम्मा के नाम पर एक घर का प्लॉट खरीदा। बाद में हाउसिंग लोन लेकर एक छोटा घर भी बनवाया। फिर मौका देखकर उन्होंने खाली जगह की ओर घर का विस्तार किया। उनके रिटायर होने के समय तक उस इलाके का विकास हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी रिटायर की पैसों से ऊपर एक घर बनवाकर घर को एक भवन का रूप दे दिया। वर्तमान में नीचे के हिस्से में घर के लोग रहते हैं, जबकि ऊपर का किराया भी उन्हें ठीक ठाक मिल जाता है। आनंदराव ने ऊपर वाला हिस्सा अपने बेटे की उम्र के दूर के रिश्तेदार वकील वामनराव को किराए पर दिया था, यह सोचकर कि वह कुछ बातचीत और मदद के लिए साथ रहेंगे। वामनराव भी वृद्ध दंपति को चाचा और चाची कहकर स्नेहपूर्वक मिलते जुलते रहते थे। उनकी पत्नी पंकजाक्षी भी वर्धनाम्मा को मामी जी कहकर बुलाती थीं और हर चीज में हाथ बंटाती रहती थीं। वे दोनों उन वृद्ध दंपति की छोटी मोटी जरूरतों और कामों में मदद करते ही रहते थे। आनंदराव अक्सर अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते थे कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे जीवन के अंत तक कोई कमी नहीं आएगी। अपने घर में रहते हुए आने वाले किराए की आय और पेंशन से हम संतुष्ट होकर किसी पर निर्भर हुए बिना जीवन गुजार लेंगे। मगर अपनी पत्नी को ऐसे सांत्वना देने वाले पति का साथ उन्हें अधिक समय तक नहीं मिला। कोविड महामारी ने इस जोड़े को अलग कर दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। इतने वर्षों के जीवन में इतने करीब रहने वाले जीवनसाथी के बिना अकेलेपन का अनुभव वर्धनम्मा को हुआ। घर में गृहिणी का दर्जा बहू के हाथों में चला गया। उनका जीवन बेटे और बहू की देखरेख में बदल गया। दोनों की नौकरियों के कारण उन्हें रसोई की सुविधाएं जुटाने वाली व्यक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। उनका निवास मास्टर बेडरूम से गेस्ट रूम में और अटैच्ड बाथरूम से कॉमन में बदल गया। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ घर के काम की मेहनत बढ़ी और आराम कम हुआ, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें बार बार बीमारी हो जाती थी। थकान और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया। वे काम नहीं कर पा रही थीं। शरीर आराम चाहता था और वह विभिन्न बीमारियों से कमजोर हो गईं। कुछ दिन बाद घर में बेटा और बहू उनकी सेवाओं के मामले में अक्सर परेशान होते थे और चिड़चिड़ाहट के कारण कभी झगड़े भी आम हो गए थे। कमजोरी सहन न कर पाने पर एक दिन वर्धनम्मा ने बेटे श्रीनाथ से अनुरोध किया, अरे बेटा, मैं थकान सहन नहीं कर पा रही हूं, कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। श्रीनाथ ने उस समय उन्हें शांत किया, ठीक है मां, छुट्टी के दिन समय देखकर चलते हैं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जब हम ऑफिस चले जाते हैं तो तुम खाली ही रहती हो ना, पूरी तरह से आराम करो। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार चश्मा टूटने पर चश्मा बदलवाने के लिए और दूसरी बार दांत दर्द के लिए वर्धनम्मा को घर के लोगों से काम न होने पर वामनराव दंपत्ति की मदद लेनी पड़ी। एक दिन दोपहर को भोजन करके रसोई समेटते समय उन्हें चक्कर आया और वे गिरते गिरते बचीं
और धीरे से कमरे में जाकर लेट गईं वर्धनम्मा। उन्हें गहरी नींद आ गई। जब बहू ऑफिस से घर आई तो सिरदर्द से परेशान थी और उसे कॉफी देने वाला कोई नहीं था। कम से कम कॉफी बना लें, यह सोचकर रसोई में गईं तो वह अस्त व्यस्त पड़ी थी। यह देखकर वह चिढ़ गई। उनकी आवाज सुनकर वर्धनम्मा की नींद टूटी, मगर उठने की ताकत न होने के कारण वह उठ न सकीं। इतने में बेटा श्रीनाथ भी घर आ गया। पत्नी को चिड़चिड़ाते और मां को सोते हुए देखकर उन्होंने ध्यान दिया। क्या हुआ मां, इस समय क्यों लेटी हो? कहते हुए उन्होंने मां को छूकर देखा। उन्हें पता चला कि बुखार की तीव्रता से उनका शरीर जल रहा था। श्रीनाथ को समझ आ गया कि वह उठने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने नीरजा से कहा, देखो नीरजा, मां को तेज बुखार है, घर का काम तुम ही देखो। कल और परसों ऑफिस से छुट्टी लेकर मां की देखभाल करो। नीरजा ने जवाब दिया, मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आप ही छुट्टी लेकर अपनी मां की देखभाल कीजिए। और वह रसोई में चली गई। लाचार होकर श्रीनाथ ने मां की देखभाल के लिए ऑफिस से छुट्टी ली और ऊपर रहने वाली पंकजाक्षी की मदद से मां की देखभाल की। उस हफ्ते 10 दिन तक पंकजाक्षी ने ही वर्धनम्मा की सेवा की। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वर्धनम्मा घर में कितनी उपेक्षा की शिकार हो रही हैं। उन्होंने अपने पति वामनराव को भी उनकी दयनीय स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो श्रीनाथ ऑफिस जाते समय वामनराव दंपत्ति को यह जिम्मेदारी सौंप गए कि मां के पूरी तरह ठीक होने तक वे थोड़ा ध्यान रखें। इसी बीच वामनराव ने वर्धनम्मा की परिस्थितियों को पूरी तरह से समझ लिया। उन्होंने सलाह दी, अब से घर के कुछ काम बहू को सौंप दें और थोड़ा चाची आराम करें। इसलिए उन 10-15 दिनों में नीरजा घर के काम से ही काफी परेशान हो गई। घर का काम और ऑफिस का काम दोनों को संभालना घर के काम की आदत न होने के कारण उससे नहीं हो पाया। यह उसे समझ आ गया। अब उसे यह विश्वास कम हो गया था कि सास पहले की तरह घर के सारे काम में मदद कर पाएंगी। उसने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। तुरंत उसने गांव में रह रही अपनी मां सावित्री को फोन किया और अपना दुख बताया। मां, यहां मेरी सास के चारपाई पकड़ लेने के कारण मुझे ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरी सास पहले की तरह घर का सारा काम संभाल पाएंगी। तुम आकर मेरे पास मदद के लिए रहोगी तो मुझे हर तरह से अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? उसने बिना सांस लिए एक ही बार में सब कह डाला। सावित्री ने टोकते हुए कहा, ठीक है, वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हारी सास के रहते मैं आकर घर का काम कैसे संभाल सकती हूं? नीरजा फिर से क्या करना है इस बारे में सोचने लगी। वर्धनम्मा बुखार तो कम हो गईं, लेकिन पुरानी ताकत वापस नहीं जुटा पाईं। पहले की तरह सारे काम न कर पाने के कारण उन्होंने वामनराव की सलाह पर बेटे और बहू को अपनी क्षमता के बारे में स्पष्ट बता दिया और रसोई की आधा जिम्मेदारी छोड़ दी। इस तरह 15 दिन बीत गए। नए सिरे पर पड़े घर के काम के बोझ से थककर एक दिन नीरजा ने पति श्रीधर से बात छेड़ी। देखिए, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, आपकी मां पहले की तरह स्वस्थ नहीं है। हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं। अगर पिछली बार की तरह अचानक कोई समस्या आ जाए तो घर में उनकी देखभाल कौन करेगा? और हाँ, अब आगे उनकी जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखना। ऑफिस जाने वाले हम दोनों से कैसे हो पाएगा? अभी पिछली बार ही मेरे सहेली ने बताया था कि शहर में ही अनाथ आश्रम है, जहां बूढ़ों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं के साथ व्यवस्थाएं हैं। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। क्या कहते हैं? नीरजा ने सलाह के रूप में यह बात रखी। श्रीधर ने इसे टालते हुए कहा, अभी क्या हुआ है कि यह बात उठानी पड़ी? जब समस्या आएगी तब सोचेंगे। इस पर नीरजा गुस्से से पलट गई। अगर ऐसा है तो कल जब कोई गंभीर समस्या आती है तो मुझे किसी भी तरह से दोष नहीं दीजिएगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद सब कुछ आपकी मर्जी।
उस समय तो श्रीधर ने सख्ती से बातचीत खत्म कर दी, लेकिन उन्हें पता था कि अंत में समस्या उन्हीं के लिए बचेगी। इसलिए पत्नी की बात पर गहराई से विचार करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। दोनों का ऑफिस जाना और मां की देखभाल जटिल हो जाना भी वास्तविकता थी। इस मामले में पत्नी नीरजा का सहयोग भी नाम मात्र का था। उन्हें लगा कि पत्नी का सहयोग न हो तो वह अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन विचारों के चलते अंत में उन्होंने पत्नी द्वारा बताए गए अनाथ आश्रम की जानकारी लेने का फैसला किया। एक छुट्टी के दिन पति पत्नी दोनों गए और सारी जानकारी ली। उन्हें पता चला कि यह संस्था पद के अनुसार सिंगल, डबल और कपल आवासों के साथ सभी स्वतंत्र सुविधाओं से युक्त मनमोहक वातावरण में विश्रामपूर्ण जीवन चाहने वालों के लिए सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के साथ चलाई जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियों, तीनों समय के भोजन की व्यवस्थाओं और सभी सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और संतुष्ट हुए। उन्होंने सोचा कि यह नजदीक ही है, जब चाहें तब आ सकते हैं, और एडमिशन सुनिश्चित करके घर लौट आए। घर में बेटा और बहू आने जाने के विशेष विवरण पर चर्चा कर रहे थे। वे बात कर रहे थे कि उनकी मां का विषय है, उनकी मासिक पेंशन इसके लिए पर्याप्त होगी, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और आप उम्र लोगों के साथ समय बिताना भी मजेदार होगा। वर्धनम्मा ने अधूरा सुनकर यह महसूस कर लिया कि उनके बारे में ही कोई कोशिश चल रही है। अपने से पूछे बिना अपने बारे में ऐसी चर्चा करना क्या है? यह समझ न आने पर वह चुप नहीं रह सकीं और बेटे को सीधे पूछ लिया, क्या कागजी कार्यवाही चल रही है? श्रीधर ने जवाब दिया, हाँ मां, तुम्हारे बारे में ही। हम दोनों ऑफिस जाते हैं तो तुम्हारी देखभाल कैसे होगी? कहकर वह ऑफिस चले गए। बहू, बेटे की सोच वर्धनम्मा को धीरे धीरे अस्पष्ट रूप से समझ आ रही थी। दुख उन्हें घेरने लगा। इतने वर्षों बाद बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है और पति का हमेशा दिया जाने वाला भरोसा याद आकर निराशा से उनके मन में संघर्ष चल रही थी। वह तेजी से सोचने लगीं और ऊपर वामनराव को विषय बताकर दुख से सलाह मांगी। क्या करूं? बेटा, मेरा यह हालत होता मैं समझी नहीं। वामनराव ने बात समझकर कहा, आप चिंता न करें चाची, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। यह घर आपका है, आपको आजादी से घर में रहने का अधिकार है। आपके घर में जो कुछ हो रहा है वह पंकजाक्षी के माध्यम से मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है। वे आपकी इच्छा से आपके घर में आपके साथ रह पा रहे हैं। जब वे आपकी देखभाल न करें तो उन्हें ही बाहर जाने को कहिए। कुछ समय के लिए दूर रहने पर ही उन्हें रिश्तों का मूल्य पता चलेगा। इस बार जब वे बात छेड़ें तो कठोरता से अपना विचार साफ साफ बता दीजिए। आप निश्चित रहिए चाची, हम आपके साथ हैं, आपकी सहायता करने के लिए। यह हिम्मत देकर वकील वामनराव ने उन्हें भेज दिया। वीकेंड की छुट्टी के दिन पति पत्नी दोनों वर्धनम्मा को अनाथ आश्रम में भर्ती कराने के लिए तैयार हो गए। श्रीधर मां के पास आकर बोले, मां, अपने कपड़े पैक कर लो, आज हम तुम्हें एक जगह ले जा रहे हैं। वहां तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हारे लिए सभी सुविधाएं होंगी। तुम पूरी तरह से आराम कर सकती हो। तुम्हारी उम्र के लोग तुम्हारे साथ होंगे मनोरंजन के लिए। इस तरह उन्होंने बात बताई। वर्धनम्मा गुस्से से बोली, मतलब तुम मुझे इस घर से बाहर निकालकर अलग करना चाहते हो? यह घर तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत और बचत से हमारी भविष्य की विश्रामपूर्ण जिंदगी अपने घर में अंत तक बिना किसी समस्या के गुजर जाए, इस भावना से जोड़कर धीरे धीरे बनवाया था। यहीं पर हमारी खुशहाल जिंदगी इतने साल गुजरी। और अकेलेपन की बात, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के साथ ही मैं अकेली हो गई थी। उसके बाद इतने सालों से उनकी यादें याद करके मैंने अकेले जीवन की आदत डाल ली है। इस घर से मेरा बंधन अटूट है। मेरा जीवन यहीं ऐसे ही गुजरना है। यही हम दंपति ने आशा की थी, सपने देखे थे। इसलिए मुझे इस घर से कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं चलेगी। इसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं होंगी। मुझसे पूछे बिना यह सोचना
तुम दोनों ने जो किया है वह माफ न करने योग्य अपराध है। यह घर मेरा है। घर में मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। मैं यहाँ बिना किसी समस्या के फिलहाल स्वतंत्र रूप से जी सकती हूँ। इसके लिए मैं तैयार हूँ। जिम्मेदारियों को न जानने वाले तुम्हारे साथ रहकर मुझे अब तक क्या फायदा हुआ है। दूर रहने पर ही मूल्यों का पता चलता है। स्नेह और प्रेम मजबूत होते हैं। तुरंत तुम लोग कोई और घर देखकर जितनी जल्दी हो सके अलग रहने के लिए तुम ही जाओ। कहते हुए वर्धनम्मा ने आक्रोश और आवेदन से अपना सारा दुख तीव्रता से निकाल दिया। वर्धनम्मा की इस प्रतिक्रिया से बेटा और बहू कुछ देर के लिए निःशब्द और हैरान रह गए। तुरंत संभलकर आगे होने वाले आर्थिक कठिनाइयों और नुकसान का अंदाजा लगाकर वर्धनम्मा को मनाने की कोशिश में श्रीधर ने विनती की, माँ, हमने तुम्हारे अकेलेपन और तुम्हारी देखभाल के लिए ही ऐसा सोचा था। अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अचानक अलग घर में रहना बहुत मुश्किल और खर्चीला है माँ। इस बार हमारी गलती माफ कर दो। बहू नीरजा ने भी प्यार से बात करने की कोशिश की। मामी जी, आप ही तो हमारी बड़ी हैं। आपका साथ ही तो हमारे लिए पहाड़ जैसी हिम्मत है। हम पर ऐसे गुस्सा मत कीजिए। वर्धनम्मा ने फैसला सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर कोई गुस्सा या नफरत नहीं है। किसी का जीवन परोसी हुई थाली नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता ने जैसे सावधानी से जीवन जिया, वैसे ही तुम भी स्वयं अपनी मेहनत से अपना साम्राज्य बढ़ाओ, तभी तुम्हारी क्षमताएं सामने आएंगी। जीवन के मूल्यों पर विश्वास भी बढ़ेगा। अगर मेरी बात पर सम्मान है तो जो मैंने कहा है उसका पालन करो। अब कुछ और करने को न रहा और मां की जिद जानने वाले श्रीधर को नजदीक ही एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में घर बदलना पड़ा। छोटी जगह होने के कारण सरोजा को मदद के लिए अपनी मां को साथ लाना संभव नहीं हो पाया। दंपति को पूरी तरह से अकेले ही घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं। आर्थिक रूप से बचत करना भी अनिवार्य हो गया। आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने अपने लिए एक अच्छा अपार्टमेंट भी बुक कर लिया। जिम्मेदारी पड़ने पर नीरजा को भी ध्यान से घर संभालने की आदत धीरे धीरे पड़ गई। आजादी का अनुभव करते हुए दोनों दंपति आपस में मिलकर घर का भार बांटते हुए खुशी से समय गुजार रहे थे। उम्र के साथ साथ परिवारों में वहन किए जाने वाले बोझ और जिम्मेदारियां भी समय के अनुसार संस्कार, परंपरागत मूल्यों के प्रति रुचि और लगाव बढ़ाकर संबंधों को मजबूत करती हैं। इसका प्रमाण है कि श्रीधर और नीरजा भी बदलकर जिम्मेदार बन गए हैं। वे जब भी संभव होता है वर्धनम्मा से मिलते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं और स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं। वीकेंड की छुट्टियों में वर्धनम्मा द्वारा बनाए गए पकवानों के स्वाद का आनंद लेते हुए उनका समय खुशी से बीत जाता है। वर्धनम्मा को भी पर्याप्त आराम के साथ शांति और आनंद से दिन गुजर रहे हैं। साथ न रहने की बात तो है, लेकिन अनुभवों के मामले में पहले से बेहतर, शांत और सुखी जीवन जी रहे हैं उस परिवार के सभी सदस्य। वर्धनम्मा भी अपने अकेले और विश्रामपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक भावनाओं के साथ शांति से जी रही हैं। उनका लिया गया निर्णय अपेक्षित परिणाम दिया है। उनके भविष्य के जीवन के लिए शुभकामनाएं।